हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 23 और 24 श्लोक को देख रहे हैं। देखिए, भक्तों को थोड़ा समझने में कठिनाई हो रही होगी, भाई ये विराट पुरुष है कौन, कहाँ रहता है और ये सृष्टि कर कैसे रहा है। कल भी बात आपने भी यहाँ प्रस्तुत करी थी और भक्तों को भी कठिनाई हो रही थी इस संबंध में। देखिए, वस्तुतः सृष्टि होती है भगवान महाविष्णु से शुरू होती सर्ग, और फिर वह तत्वों की सृष्टि करते हैं। वो कैसे करते, वही सृष्टि करने वाले हैं। व्यक्ति जो सृष्टि करता है वो महाविष्णु ही हैं। अब दूसरे स्कंद की शुरुआत में ये धारणा करी गई थी कि विराट पुरुष के विभिन्न अंग, उनकी धारणा विभिन्न लोक लोकांतरों के रूप में की जाती है। तो ये धारणा करने के लिए है, वस्तुतः विराट पुरुष जैसा कुछ है नहीं। अभी आप इसी अध्याय के अंत में आप देखने वाले हैं इस बात को। वास्तविक रूप से विराट पुरुष जैसा कुछ नहीं है। विराट पुरुष ये धारणा कर ली जाती है कि भगवान महाविष्णु के अंग हैं या विष्णु भगवान के अंग हैं। ये पाताल आदि अचेतन है। तो विराट पुरुष मतलब ये मान लिया जाता है कि भगवान के अंग हैं, तो एक विराट पुरुष के रूप में होता है। जैसे अब कैसे समझाऊं मैं, जैसे कभी कभी कुछ लोग खड़े होते हैं भीड़ में नहीं होना कहना चाहिए, एक फॉर्मेशन में खड़े रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई इंसान खड़ा है। इंसान की आकृति प्रस्तुत कर देते हैं। 26 जनवरी की परेड में होता है ना कि कोई हंस की आकृति प्रस्तुत कर देते, तो वो हंस है नहीं वहां पे, लेकिन एक धारणा आप उससे कर सकते हो, आकार हंस जैसा लग रहा है। कभी कभी जगत में बादल भी आपको दिखाई पड़ता है किसी विशेष आकार के हों, जैसे मान लीजिए, तो वहां तो बादल ही है। तो है पाताल आदि में स्वयं को सृष्टि करने की शक्ति है नहीं, भगवान ही सृष्टि करने वाले। और भगवान सृष्टि कैसे करते हैं वो मैं याद दिला देता हूं, जो हम लोगों ने श्लोक क्रमांक 5वें अध्याय में चर्चा करी थी और इसमें करी थी 2.5.22-23 में चर्चा करी थी। उसके मैं खाली जो डिजाइन है वो दिखा दे रहा हूं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है प्रधान। ग्लास में चल दीजिए, ग्लास कहाँ गया। तो प्रधान जो है वो आज समझ लीजिए, जो नए भक्त है, नए मतलब रिलेटिवली नए भी, वह समझ लें कि हो क्या रहा है। तो प्रधान जो है वह प्रकृति की अव्यक्त अवस्था है जिसमें गुणों की साम्यता होती है। उसके ऊपर भगवान काल शक्ति का क्षोभ करते हैं। भगवान मतलब भगवान महाविष्णु। अब महाविष्णु की फोटो यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप जानते हैं वो भगवान विष्णु जिनके रूपों एवं कुपों से अनेक अनेक ब्रह्मांड आते हैं। अब उस काल शुद्ध प्रधान से, काल शुद्ध मतलब जिसमें काल को पंचर किया गया है। ओके, काल को पंचर किया मतलब प्रधान में उसका से मान लो पिन करते हैं, तो किसी को पिन करना मतलब उसको शुद्ध करना, कोचना अगर कहा जाए, समान हिंदी कहें तो उसमें काल होता है और जीवों का स्वभाव होता है। जीवों का स्वभाव से क्या मतलब हुआ, जीवों का स्वभाव का मतलब उनका भोग इच्छा स्वभाव, उनका कंडीशन नेचर, उनकी बद्ध प्रकृति, उसमें वह भी रहती है। अर्थात जीवात्मा अपनी बद्ध इच्छाओं के संग, बद्ध प्रकृति वाली इच्छाएं, भोग इच्छाओं सहित और काल शक्ति सहित उस प्रधान में जाते हैं। और ये सब कार्य कौन कर रहा है, भगवान महाविष्णु कर रहे हैं, अपने दृष्टिपात से कर रहे हैं। सृष्टिकर्ता वही है, सृष्टिकर्ता विराट पुरुष वगैरह नहीं है कोई भी। उससे परिवर्तित प्रधान हो जाता है और उसके बाद उसमें जीवों के कर्म भी सम्मिलित होते हैं, तो महतत्विक सृष्टि होती है। महतत्विक सृष्टि होती है और उसमें सत्व रजोगुण, उसमें महतत्व होती है और फिर उसमें सत्वगुण की मुख्यता होती है। जब इसमें रजोगुण की मुख्यता होती है तो सूत्र तत्व होता है, और जब उसमें तमोगुण की महत्व आधिक्य हो जाता है तो फिर वह अहंकार के रूप में प्रकट होता है। तो वो काल के प्रभाव में अहंकार आता है, जो तमोगुण प्रधान है वो महतत्व, लेकिन महतत्व में जिसमें महतत्व नहीं, प्रधान जिसमें तमोगुण का आधिक्य है उसको अहंकार कहेंगे। ठीक, अब ये अहंकार 3 भाग में डिवाइड हो जाता है। उसको देखिए, है ये अहंकार जिसमें तमोगुण प्रधान है, लेकिन उसमें भी 3 भाग हो गया। तो जरा देखिए कैसे होता है, कहां गया 2.5.24। ये जो अहंकार है जो कि वह प्रधान है जिसमें तमोगुण का आधिक्य है,
अधिकता है, वह काल के प्रभाव में 3 भाग में विभाजित हो जाता है, वैकारिक, तेजस और तामस। वैकारिक मतलब वह अहंकार जिसमें सत्वगुण की प्रधानता है, मूलतः तो तमोगुण की प्रधानता, लेकिन उसमें भी अगर सत्वगुण की प्रधानता है तो उसे कहेंगे वैकारिक। रजगुण की प्रधानता हो गई तो हो गया तेजस, और तमोगुण की प्रधानता हो गई तो कहेंगे तामस। स्पष्ट है? अब यहाँ फोटो में नहीं दिख रहा है लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। वैकारिक से, वैकारिक यानी कि सात्विक अहंकार से इंद्रियों के नियामक देवता, जिनको आप बार बार सुनते आए हो, किस नाम से? अधिदैव के नाम से, उनकी सृष्टि हो रही है। जो ही माता जी समझ में आ रहा है कुछ कुछ? ये जो वैकारिक है ये तो सीधी सीधी सृष्टि हो रही है, इसमें विराट पुरुष कहीं नहीं आ रहे। वैकारिक अहंकार भगवान की अध्यक्षता, भगवान महाविष्णु की अध्यक्षता में वही सर्ग करते हैं, वही सृष्टि करते हैं, वही सृष्टि के तत्वों की सृष्टि करते हैं। तो उससे देवताओं की, यानी कि जो हमारी इंद्रियों के नियामक देवता हैं, उनकी सृष्टि करते हैं। और मन की सृष्टि होती है। मन और इंद्रियों के नियामक देवताओं की अधिदैव की सृष्टि भगवान करते हैं। किससे? सात्विक अहंकार से। सात्विक मतलब वैकारिक, वैखारिक, वैकारिक। फिर तेजस अर्थात रजोगुणी अहंकार से ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों की सृष्टि होती है और बुद्धि की सृष्टि होती है। किसकी सृष्टि होती है? बुद्धि और ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियां। तो सूक्ष्म, यहां पे इंद्रियों का मतलब सूक्ष्म इंद्रियां, इंद्रियों का सॉफ्टवेयर। तो ये क्या हो गया? आत्म, आध्यात्मिक सृष्टि, आध्यात्मिक सृष्टि। और तामस अहंकार से सृष्टि होती है पंच महाभूत और तन मात्राओं की। पंच महाभूत हो गया पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग इनके तन्मात्रा। पृथ्वी का हो गया गंध, जल का हो गया रस, अग्नि का हो गया रूप, और वायु का हो गया स्पर्श, आज हम सुनने वाले हैं, और आकाश का हो गया शब्द। ये सब सृष्टि हो जाती है। तो ये कौन सी सृष्टि हो गई? अधिभूतिक। अधिभूत यानी इंद्रिय विषय, इंद्रिय विषय, तन्मात्रा, और वो जो अधिभूत हैं, मतलब इंद्रियों के जो गोलक है, सॉकेट, जो आपके एलिमेंट से बने, उनको कहेंगे अधिभूत। तो अब समझ में आ गया, वैकारिक सृष्टि यानी प्रमुखतः आदिदैविक सृष्टि, तेजस अहंकार से आने वाली होने लगी मतलब आध्यात्मिक सृष्टि, और तामस से अहंकार से उत्पन्न हुआ आदि भौतिक सृष्टि। तो प्रक्रिया तो यह है। लेकिन क्योंकि विभिन्न लोकांतरों को, लोकांतर से मेरा मतलब होता है लोक और अन्य लोक, लोकांतर मतलब अन्य लोकों का अंतर, पाताल लोक, तलातल, पाताल, तलातल, अतल, वितल, ऐसे करके 14 भुवन हैं पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग और बहुत सारे स्वरलोक, महरलोक, ऐसे सब जो हैं, इन सब को ये भगवान, ऐसे धारणा की जाती है कि एक भगवान है विराट पुरुष के रूप में महान, और उनके ये 14 भुवन जो है उनके शरीर के विभिन्न प्रकार के अंग हैं। तो इसलिए ऐसे समझाने का तरीका है, सृष्टि कैसे हुई? विराट पुरुष से, मान लो ये धारणा कर रहा है विराट पुरुष इसकी सृष्टि कर रहे हो, तो इस तरह से व्याख्या कर रहे हैं। सृष्टि की बात तो ऐसी ही जैसे मैंने को समझाया अभी, लेकिन कुछ लोग ऐसी धारणा करते हैं कि भाई ये विराट पुरुष हैं, भगवान विराट पुरुष हैं, उनको भगवान विष्णु समझ में नहीं आते, उनका दिव्य स्वरूप समझ में नहीं आता है, तो वो विराट पुरुष की धारणा करते हैं, और वो सोचते हैं कि विराट पुरुष इस प्रकार से सृष्टि कर रहे हैं। ये उनकी एक धारणा मीन्स कंसेप्शन है। सृष्टि करने वाले हैं भगवान महाविष्णु, विराट पुरुष वस्तुतः महाविष्णु नहीं है, लेकिन ये मान लिया जाता है कि विष्णु का स्वरूप है। भाई ये कोई कठिन बात थोड़ी ना है, हम लोग तो ये कर ही रहे हैं, हम अपने देह को अपना मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, हम देह तो है नहीं, लेकिन मानने बैठे हैं कि नहीं? तो क्यों मानने बैठे हैं? क्योंकि हमारी चेतना जड़ है। इस समय तो व्यक्ति अपने को दिव्य रूप में नहीं देख पा रहा है, तो जिनकी चेतना बहुत जड़ है, भगवान के दिव्य स्वरूप को नहीं समझ सकते, उनको समझाया जाता है कि देखो भगवान विराट पुरुष किस प्रकार से सृष्टि कर रहे हैं। आप समझ में आ रहा है कुछ कुछ? मैं स्पेशली जूही माता जी को बोल रहा हूँ, कुछ समझ में आया? पकड़ में आई बात? नहीं आ रही, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा विराट पुरुष कहाँ से सृष्टि, कौन है। और एक तरफ बोल रहे हैं कि भाई ग्रहों की धारणा की जा रही, तो उसे तो लग रहा है कि अचेतन पुरुष है। जब अचेतन है तो वह इच्छा कैसे कर रहा है? इच्छा तो भगवान कर रहे हैं,
भगवान महाविष्णु करे, उनकी ही इच्छा से अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार की इंद्रिय आदि की सृष्टि हो रही है और इंद्रिय के देवताओं की सृष्टि हो रही है, लेकिन वो उस तरह से बोला जा रहा है कि विराट पुरुष इच्छा कर रहे हैं। अभी आप देखना आगे के श्लोकों में बोल दिया जाएगा कि भक्त लोग इस विराट पुरुष की चिंता नहीं करते। अभी तो विराट पुरुष को स्थूल रूप में समझा जा रहा है, फिर एक बोलेंगे विराट पुरुष का सूक्ष्म रूप भी होता है, जैसे हमारा स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है, ऐसे वो भी होता है, लेकिन दोनों ही चीजों से भक्तों को मतलब नहीं है। स्वयं सुखदेव गोस्वामी इतनी वर्णन करके उसको खारिज कर देंगे, तो अब प्रश्न होगा पर सुखदेव गोस्वामी इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया एक। दूसरा, हम लोग जो भोग शैया पर लेटे हुए हैं, मैं अपनी बात कर सकता हूं, जो जीव लगातार भोगों में पड़ा हुआ है उसको जागृत करने के लिए ये सब सुनना बहुत जरूरी है कि वह देह नहीं है, ये जगत जड़ पदार्थों से बना हुआ, ये सब बातें सुनना बहुत जरूरी है। आत्मा के तत्व को सुनना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो आध्यात्मिक विषयों में भौतिक धारणाओं को आरोपण करने लग जाएगा। तो चलिए, अब आप लोगों को कुछ कुछ समझ में आ गया होगा ऐसा मेरा विश्वास है। और आज का प्रकरण क्या चल रहा है समझ रहे हैं आप? अधिभूत, अध्यात्म और अधिदैव की सृष्टि भगवान कैसे कर रहे हैं उसको सुखदेव गोस्वामी समझा रहे हैं। आज हम समझेंगे, बड़ी रुचिकर बात समझेंगे, स्पर्श के बारे में। तो मेरे पीछे बोलिए। वस्तुनो मृदु काठिन्य लघु गुर्वोष्ण शीतता, वस्तुनो मृदु काठिन्य लघु गुर्वोष्ण शीतता, जिघ्रक्षतस्त्वंग निर्भिन्ना तस्याम रोम महीरुहा, जिघृक्षत स्वंग निर्भिन्ना तस्याम रोम महीरुहा, तत्र चान्तर्बहिर्वातस्त्वचा लब्ध गुणो वृतः, तत्र चान्तर्बहिर्वातस्त्वचा लब्ध गुणो वृतः, वस्तुनो मृदु काठिन्य लघु गुर्वोष्ण शीतता, वस्तुनो मृदु काठिन्य लघु गुर्वोष्ण शीतता, जिघ्रक्षतस्त्वंग निर्भिन्ना तस्याम रोम महीरुहा, जिघ्रक्षस्त्वंग निर्भिन्ना तस्याम रोम महीरुहा, तत्र चान्तर्बहिर्वातस्त्वचा लब्ध गुणो वृतः, तत्र चान्तर्बहिर्वातस्त्वचा लब्ध गुणो वृतः, वस्तुनो मृदु काठिन्य लघु गुर्वोष्ण शीतता, वस्तुनो मृदु काठिन्य लघु गुर्वोष्ण शीतता, जिघ्रक्षतस्त्वंग निर्भिन्ना तस्याम रोम महीरुहा, जिघ्रक्षत स्वंग निर्भिन्ना, जिघ्रक्षतस्त्वंग निर्भिन्ना तस्याम रोम महीरुहा, जिघ्रक्षस्त्वंग निर्भिन्ना तस्याम रोम महीरुहा, जिघ्रक्षतस्त्वंग निर्भिन्ना तस्याम रोम महीरुहा, जिघ्रक्षतस्त्वंग निर्भिन्ना तस्याम रोम महीरुहा, जिघृक्षत स्वंग निर्भिन्ना तस्याम रोम महीरुहा, जिघृक्षतस्त्वंग निर्भिन्ना तस्याम रोम महीरुहा, जिघृक्षतस्त्वंग निर्भिन्ना तस्याम रोम महीरुहा, तत्र चान्तर्बहिर्वातस्त्वचा लब्ध गुणो वृतः, तत्र चान्तर्बहिर्वातस्त्वचा लब्ध गुणो वृतः। तो पहले तो मेरा मन आया कि इस श्लोक को ऐसे जल्दी से निपटा दें, अन्वय वगैरह ना करें, लेकिन जब मैंने टीका को देखा तो बड़ी रुचिकर टीका थी और बड़ी रुचिकर बातें समझ में आई, तो उसको आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। अनुवाद। जब पदार्थ के भौतिक गुणों यथा कोमलता, कठोरता, उष्णता, शीतलता, हल्कापन तथा भारीपन को देखने की इच्छा हुई, देखने का मतलब अनुभव करने की इच्छा हुई, तो अनुभूति की पृष्ठभूमि, अनुभूति का जो आधार है, अनुभूति का मतलब स्पर्श, अनुभूति का जो आधार है त्वचा, त्वचा के छिद्र, रोम, रोम का मतलब बाल तथा उनके अधिष्ठाता देवों वृक्षों की उत्पत्ति हुई। त्वचा के भीतर तथा बाहर वायु की खोल है, उसके माध्यम से स्पर्श का अनुभव होने लगा। अब देखिए बात क्या इसमें रुचिकर है। रुचिकर बात यह है कि यद्यपि स्पर्श इंद्रिय एक है, लेकिन इसमें दो देवता हैं। अभी तक आपने एक देवता के बारे में सुना, अब इसमें दो देवता हैं। एक देवता है वायु के देवता और एक देवता है वृक्ष, औषधि।
ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी समझ में आ जाएगा, पढ़ाता हूं। वस्तु नहा मतलब समस्त पदार्थ की मृदु। अब मृदु का मतलब होता है कोमल, और अनुवाद कैसे क्या गया है? कोमलता। तो श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं मृदु मतलब मृदत्व, काठिन्य मतलब कठिनता, लघु मतलब हल्कापन, गुरु मतलब भारीपन, और ओष्ण लिखा है यहां पे, उष्ण नहीं लिखा है। तो ओष्ण का क्या मतलब हुआ? ओष्ण का मतलब आ प्लस उष्ण, आउष्ण मतलब ईशित उष्ण। तो क्या मतलब है? कह रहे हैं कि थोड़ा गर्मी सहन करने की अनुभव करने की इच्छा हुई तो वह उत्पन्न हुआ। यद्यपि अधिक गर्मी भी व्यक्ति अपने स्किन से, अपनी त्वचा से अनुभव करता है, लेकिन यहां आ प्लस उष्ण, आ उष्ण, उष्ण मतलब, उष्ण मतलब आ मतलब ईशित, थोड़ा थोड़ा सा मतलब वार्मथ महसूस करने की इच्छा करे। बहुत भाई उष्ण मतलब गर्मी, तो गर्मी मतलब 45 डिग्री गर्मी भी होती है, और एक होता है मतलब हल्का सा थोड़ा सा अनुभव करने का प्रयास किया, हल्की गर्मी, तो वह भी अनुभव की जाती है। तो आगे जो बड़ी वाली गर्मी है, ज़्यादा गर्मी है, वह भी एक गर्मी ही है, लेकिन यहाँ बोले थोड़ी गर्मी अनुभव करने का प्रयास किया, इसलिए ओष्ण शब्द है। शीतता मतलब शीतलता। जिग्रशतः अर्थात ग्रहण करने की इच्छा करी। तो त्वग यानी त्वग इंद्रिय के अधिष्ठान चर्म, अधिष्ठान मतलब कहाँ अनुभव करते हैं? चमड़ी पे करते हैं, तो ये हो गया अधिभूत, चर्म हो गया। तस्याम त्वचा में, रोम यानी रोएं, महिरुहा, त्वक यानी चर्म उत्पन्न हुआ, रोएं अर्थात आपके बाल उत्पन्न हुए, तथा अधिष्ठाता देवता पृथ्वी के रोम वृक्ष। महिरुहा मतलब पृथ्वी, मही की रूहा, महिरुहा मतलब रूहा का अर्थ, एक मिनट रखिएगा, जो मैं इसका अर्थ समझ रहा हूं, एक बार चेक कर लेता हूं फिर से, मैं ध्यान नहीं दिया इधर। हाँ, पृथ्वी के घास, तो रूहा का मतलब होता है घास। तो जो पृथ्वी की घास है वह उत्पन्न हुई। जो पृथ्वी के रोम हैं वह विराट पुरुष के रोम हैं, ये पहले भी सुन चुके हैं हम लोग, और वही देवता हैं। हमारे भी रोम, रोम समझ रहे हैं ना, मतलब जो हमारे रोम है उसके भी देवता हैं। निर्भिन्ना मतलब प्रकट हुए। अभी और टीका पढ़ेंगे तो और स्पष्ट समझेगा। तत्र वहां उस त्वचा में अंतः बहिच, भीतर तथा बाहर जाने वाली वायु। अब ये भी रुचिकर है, हमारे चमड़ी के अंदर भी वायु प्रवेश चलती है और बाहर भी वायु चलती है। वातः यानी त्वचा, स्पर्शेंद्रिय, लब्ध गुणावृत, त्वगेंद्रिय के गुण स्पर्श का ज्ञान, यानी कि उसका इंद्रिय विषय अर्थात स्पर्श का सृष्टि हुई, और गुणा मतलब स्पर्शेंद्रिय के विषय उत्पन्न हो गए। बहुत कठिन है, मैं जान रहा हूं, आप टीका पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहते हैं। अभी से पढ़ने, हाँ, हल्का मत, भारीपन मतलब वजन, देखिएगा जरा। सारार्थ दर्शनी बड़ी अच्छी लिखी गई है। जब विराट रूप ने विषयों में मृदुत्व, कठोरता, लघुता, गुरुत्व, उष्णत्व एवं शीतलता की अनुभूति अथवा गुण प्राप्त करने की इच्छा की, तो त्वग प्रकट हुई। त्वग मतलब उनकी त्वचा प्रकट हो गई। ओष्ण, ओष्ण अर्थात आ प्लस उष्ण अर्थात थोड़ी गर्मी। यद्यपि तीव्र उष्णता भी इंद्रिय विषय है, अधिक गर्मी भी त्वचा सहन करती है, अनुभव करती है, परंतु क्योंकि वह इच्छा के पश्चात ही उत्पन्न होती है, इसलिए समान उष्णता की इच्छा के कारण अल्प उष्णता का उल्लेख किया गया है। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए भाई। जब इनकी इच्छा हुई कि गर्मी अनुभव की जाए, तब बहुत अधिक गर्मी नहीं थी, बहुत थोड़ी गर्मी थी, तो इसलिए कहा कि थोड़ी गर्मी सहन करने की इच्छा हुई। उसके बाद जब त्वचा हो गई, उत्पन्न हो गई, तब वह आगे और अधिक उष्णता या अधिक गर्मी को सहन करने का सामर्थ्य हुआ।
कुछ समझा पाया? नहीं समझाया, ऊपर से गई बात। भाई जब त्वचा ही नहीं थी तो गर्मी और सर्दी और कुछ भी सहन करने की तो बात ही नहीं। तो उनकी इच्छा हुई कि थोड़ा गर्मी हम जो है देखते हैं कैसा होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं आ प्लस उष्ण, थोड़ी गर्मी। यद्यपि अधिक गर्मी भी सहन करता है, लेकिन जब इच्छा हुई तब त्वचा की सृष्टि हुई। अब उसके बाद अधिक गर्मी सहन करेगा। ये ऐसे ऐसे समझाया गया है। क्यों उष्ण कह रहे हैं? खाली उष्ण कहते थे, गर्मी सहन करने की इच्छा हुई। गर्मी सहन नहीं, गर्मी अनुभव करने की इच्छा हुई। तो उष्ण क्यों कह रहे हैं? थोड़ी उष्णा, थोड़ी गर्मी सहन करने की इच्छा क्यों हुई? क्योंकि अधिक गर्मी उनकी जब इच्छा हो गई, जब उनकी त्वचा आ गई, उसके बाद अधिक गर्मी की सृष्टि हुई। ऐसा समझाया। कुछ ना भी समझ में आए तो वह भी अच्छा है ना, कम से कम सोचेंगे ना कि क्या नहीं समझ में आया। थोड़ा विचार करेंगे ना, थोड़ा विचार कीजिएगा क्या लिखा गया है। तो उसके बाद कह रहे हैं किंतु गुरुष्ण, ऐसा भी एक पाठ विद्यमान है। गुरु प्लस उष्ण, ऐसा भी पाठ है कि भारीपन अनुभव करने का प्रयास इच्छा करी और गर्मी इच्छा करने अनुभव करने का प्रयास किया, तो वह भी पाठ है। लेकिन स्टैंडर्ड पाठ जो हमारे सामने है वो उसकी ऐसी व्याख्या करी जा रही है। अब जरा देखिए, चूंकि वस्तुओं को हाथ में रख कर ही उनके लघुत्व, लघुत्व मतलब हल्कापन तथा अथवा गुरुत्व का ज्ञान होता है। समझ आया? कोई चीज भारी है, ऐसे करते हैं ना, भारी है, हल्का है, तो हाथ में रखेंगे तभी होगा ना उसका अनुभव। अतः लघुत्व एवं गुरुत्व इंद्रिय विषय हैं। ये कैच किया? इसकी भी सृष्टि हुई है। ये हल्कापन और भारीपन, इसकी भी सृष्टि हुई है। ये गिलास हल्का है या भारी है, ये अनुभव कर रहे हैं ना। तो ये हल्केपन और भारीपन की भी सृष्टि हुई है। अब आप देख रहे हैं कि हम अपने जीवन में कहाँ ऐसा स्थिति सोच सकते हैं जहां भगवान से अलग हो। चलिए, हमारे किचन में एक अच्छी चीज है, एक बड़ा चाकू, एक छोटा चाकू। तो बड़ा चाकू हैवी है, उठाते हैं, मोटा चाकू है, और पतला चाकू घर में होता होगा, एक मोटा चाकू, एक हल्का चाकू। तो मोटा या भारी चाकू या हल्का चाकू कैसे मालूम चलता है? उठाते हैं तब ना मालूम चलता है। कद्दू का वजन अधिक होता है कि टमाटर का? आप उठाते तो मालूम चलता है ना। तो कद्दू का भारीपन और टमाटर का हल्कापन, ये दोनों की सृष्टि करी गई है। कभी कभी आप देखते हैं कि वस्तु भारी होती है, क्षमा कीजिएगा, देखने में बड़ी होती है लेकिन बहुत हल्की दिखती है। भगवान ऐसा कर सकते हैं कि वस्तु भारी है, बड़ी है, लेकिन हल्की। बादल देख लीजिए कितने बड़े हैं लेकिन कितने हल्के कि हवा में उड़ रहे हैं। तो मैं खाली ये बोल रहा हूं कि ये जो भारीपन है, हल्कापन है, यह भी भगवान, ये भी एक इंद्रिय विषय है, क्योंकि इसको आप अपनी इंद्रियों से अनुभव कर रहे हैं। तो इसकी भी सृष्टि भगवान ने करी है। ऐसा पुराणों के अनुयायियों के अनुसार है। चक्रवर्ती बात कर रहे हैं। उस आदिभूत अर्थात अधिष्ठान में अधिदैव अर्थात वायु देवता स्थित है, जो कि आध्यात्म अर्थात त्वग इंद्रिय द्वारा आंतरिक एवं बाह्य रूप से विस्तारित होते हैं, जो अधिभूत अर्थात स्पर्श नामक इंद्रिय विषय को प्राप्त करती है। फिर से पढ़ते हैं, ऊपर से गया। उस अधिभूत अर्थात अधिष्ठान में, अधिभूत क्या है? इंद्रिय विषय। लघुता मतलब हल्कापन, भारीपन, ये सब इंद्रिय विषय। उसमें अधिदैव अर्थात वायु देवता स्थित है, जो कि आध्यात्म अर्थात त्वग इंद्रिय, त्वग मतलब त्वचा, द्वारा आंतरिक एवं बाह्य रूप से विस्तारित होते हैं। इस त्वचा के ऊपर भी वायु है, वायु का प्रभाव, और अंदर भी है। यह कह रहे हैं जो अधिभूत अर्थात स्पर्श नामक इंद्रिय विषय को प्राप्त करती है। देखिए बड़ा स्पष्ट है, कोई चीज भारी है तो उसका स्पर्श अनुभव होगा ना भारी के रूप में। तो अब अगर इसको बहुत डिटेल में देखा जाए तो वो अंदर की हवा को प्रेस करता होगा या क्या करता होगा वो तो हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन उसका अनुभव आपको अलग नहीं महसूस होता है? भारी वस्तु और हल्की वस्तु का अनुभव आपको अलग महसूस हो रहा है कि नहीं? तो यह जो कार्य है ये वायु देवता का कार्य है।
भारी लगना, हल्का लगना, ये सब चीजें। ठीक। विराट रूप के उस अधिष्ठान पर रोम भी इंद्रिय, रोम का मतलब हो गया हमारे बाल, शरीर के बाल। महीरुहा अर्थात वृक्ष उसके देवता है। तो दो देवता यहां दिख रहे हैं। जब आप भारीपन, हल्कापन आदि अनुभव कर रहे हैं तो उसके देवता हो गए वायु। अब दूसरे क्या कह रहे हैं, महीरुहा यानी वृक्ष उसके देवता है, एवं इंद्रिय विषय कंडु अर्थात खुजलाहट है। अतः त्वचा में दो इंद्रियां होती हैं। जब खुजली हो रही है, खुजली होना किसी वस्तु के भारी और हल्के लगने में से अलग है। आप अपना थोड़ा सर खुजा कर देख सकते हैं, तो सर पे कोई भजन रखा हो और सर को खुजलाना हो, दो अलग इंद्रिय विषय हैं। सर खुजलाने वाला श्लोक है कि नहीं, बताइए। वैसे सर खुजलाने वाला भी श्लोक है और भारी श्लोक भी है, है कि नहीं। देख रहे थे कि श्लोक में कितनी सारी बातें हैं। तो जब खुजला रहे हैं, खुजलाहट का अनुभव होना, वह वृक्ष देवता के द्वारा कंट्रोल्ड है, और भारीपन का अनुभव होना यह वायु देवता के द्वारा है। तो इस प्रकार से हमारी त्वचा दो देवताओं का अधिष्ठान है। हमारे का मतलब विराट पुरुष बोल रहे, तो विराट पुरुष के सभी के द्वारा सभी के शरीर एक्सपैंडेड हैं, इसलिए हम उस तरह से समझा रहे हैं। कुछ लोग प्रश्न कर रहे होंगे, कौन बोला मुझे, कौन बुलाया इस भागवतम क्लास में आज मुझको, इतना कठिन विषय। एक भक्त कह रहे सुन के खुजली हो रही है, हमें लग रहा है भारी लग रहा है। खुजली नहीं हो रही, भारी लग रहा है। देखिए रुक्मणी के ब्याह में तो अभी 12 साल हैं। रुक्मणी का ब्याह और गोपाल का बर्थडे, गोपाल के बर्थडे में बहुत टाइम लगेगा, और वहां भी नानी याद आ जाएगी। वहां भी श्लोकों की व्याख्या बहुत लंबी लंबी है। ये तो अभी कुछ भी थोड़ा थोड़ा ही देख रहे हैं आप। ये चीज फिर थर्ड कैंटो में आएगी, अगर आप सोच रहे हैं कि बच जाएंगे। लेकिन हाँ, एक बात है कि अब बहुत जल्दी धैर्य सुनते रहे, तीसरे स्कंद में फिर कथा शुरू हो जाएगी। खूब मार काट होगी और एक्शन मूवी आएगी, झगड़ा होगा। उनका क्या नाम है, कौन सा था, हिरणाक्ष और वराहदेव का होगा, तो वह भी अच्छा है। लेकिन थोड़ा तत्व तो यहाँ भी सुनते चलना होगा। क्या कहें, अब छोड़ तो श्लोक हम सकते नहीं। जो प्रश्न परीक्षित महाराज ने किया है उसके अनुसार उत्तर दे रहे हैं। तो इतना समझ लीजिए कि हमारे त्वचा पर दो देवता हैं, वृक्ष और वायु, दोनों हैं। इसका अर्थ यह है कि त्वग इंद्रिय को रोम की संज्ञा तब दी जाती है जब वह बाह्य खुजलाहट सहित स्पर्श संवेदना प्राप्त करती है। अरे भाई, खुजलाने में भी स्पर्श होता है कि नहीं अनुभव? बिना स्पर्श किए खुजलाएंगे कैसे? नहीं हो सकता। तो वह स्पर्श अलग है, और हल्केपन भारीपन का अनुभव कर रहे तो वहां भी स्पर्श है। क्या बिना स्पर्श की आप वस्तु को बोल सकते हैं हल्की है, भारी है? तो दोनों जगह स्पर्श, लेकिन स्पर्श का अनुभव अलग प्रकार से हो रहा है कि नहीं? तो क्या वो दो अलग अलग अनुभव दो अलग अलग देवताओं के द्वारा नियमित है। अब तो स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तथा महीरुहा अर्थात वृक्ष उस त्वचा यानी रोम के अधिष्ठाता देवता के रूप में कार्य करते हैं, किंतु जब वही त्वग इंद्रिय को आंतरिक अथवा बाह्य दोनों रूप से स्पर्श मिलता है तो उसे त्वग कहते हैं, तथा उसके अधिष्ठात्री देवता वायु हैं। सीधी सीधी बात जो मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भारी लगती है, कुछ गर्मी लगती है, ठंड लगती है, कोई वस्तु भारी लग रही है, हल्की लग रही है, तो वह भी एक स्पर्श का अनुभव है। उसको कौन नियमित करता है? वायु देवता करते हैं। और जब हम खुजलाते हैं तो वह भी एक स्पर्श है, और वह वृक्ष जो इसके देवता है, अधिष्ठाता देवता है। ठीक है। उसके साथ जल है नहीं, देखिए अगर है तो ठीक है। तृतीय स्कंद में यह उक्ति है, निर्भिन्ना अन्यस्य चर्माणि लोकपालो नीलो विशुत प्राणिनांशीन संस्पर्शम येनासौ प्रतिपद्यते। जब विराट रूप से त्वचा पृथक हुई तो वायु का निदेशक मतलब कंट्रोलर देव अनिल मतलब वायु आंशिक स्पर्श से प्रविष्ट हुआ, जिससे जीव स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं। तो कौन सा अनुभव कर सकते हैं स्पर्श का? वही गर्मी ठंडी। जैसे देखिए अभी पानी हल्का ठंडा है,
अनुभव करते कि नहीं? ग्लास को ही पकड़कर आप अनुभव कर सकते हैं कि पानी ठंडा है, ठंडा मतलब सामान्य टेम्परेचर पे है, या गर्म है, या अधिक गर्म है, करते हैं कि नहीं? तो वैसा अनुभव किसकी वजह से हो रहा है? वायु देवता की वजह से हो रहा है। भागवत 3:6-16, तो श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में भी ये बात फिर से आएगी। तो देखिए अब यहाँ आप समझ लेंगे और इस श्लोक की टीका आप देखेंगे तो श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं ये बात दूसरे स्कंद में समझा दी गई। इज दैट ओके? जो भक्त अभी सुनना शुरू कर रहे हैं वो ध्यान से सुन लीजिएगा। जब 3:6-16 आएगा तो वहां श्रीधर स्वामीपाद क्या कहेंगे? ये बात दूसरे स्कंद में समझा दी गई। तो जो अब यहां समझ लिया उसके लिए आगे आसान रहेगा। जो यहाँ छोड़ देगा उसको आप बोलेगा जाओ जाके दूसरे स्कंद का लेक्चर सुन करके आओ या पढ़ो। तो सब कुछ क्रम से बताया जा रहा है ताकि व्यक्ति को दिक्कत नहीं हो। चरमाणी में यहाँ पे बता रहे हैं, चरमाणी, इस श्लोक में जो चरमाणी शब्द है जो यहाँ पे कोट किया गया है 3:6-16 का, में चर्म से उपलक्षित त्वक को इंगित करता है। मतलब ये खाल मात्र, जो चर्म बोल रहे हैं उसका मतलब त्वक इंद्रिय। प्राणिनांशीन अर्थात प्राणवायु सहित व्याप्त त्वक नामक इंद्रियों को छोड़ दीजिए। आगे पढ़ते हैं। त्वचमस्य विनिर्भिन्नाम विविशुर धीरष्टमौषधि अंशेन रोमभि कंडुम ये रसौ प्रतिपद्यते। ये 18वां श्लोक है 3:6-18। उस विराट पुरुष की निकली हुई त्वचा में अपने आश्रयभूत रोमों के साथ औषधियां प्रवेश कर गईं। रोमों के द्वारा ही जीव खुजली का अनुभव करता है। 3:6-18। तो ये क्या प्रमाण दिए जा रहे हैं यहाँ पे कि जब रोम, त्वचा ही में रोम भी है, तो रोम जो है वह वृक्षों के द्वारा कंट्रोल्ड हैं, और त्वचा जब कठिनता, लघुता आदि का अनुभव कर रही है तो वह वायु के द्वारा अनुभव कर रही है। एक बात और कह रहे हैं, बृहवृत श्रुति में इसका आंशिक वर्णन किया गया है। त्वग निर्भिद्यता त्वचो लोमनी लोमभ्य औषधयो वनस्पतय। त्वचा पृथक हुई तथा उससे रोम आए एवं उन रोमों से वृक्ष एवं पौधे आए। इतरेय उपनिषद 1.4। तो ये आंशिक डिस्क्रिप्शन करने का मतलब यह है कि इसमें यह वर्णन नहीं कर रहे हैं कि त्वचा के अधिष्ठाता देवता वायु भी है, केवल इतना वर्णन कर रहे हैं कि जो रोम है वह वृक्षों के द्वारा कंट्रोल होते हैं। तात्पर्य, पदार्थ की कोमलता जैसे भौतिक गुण इंद्रिय अनुभूति के विषय हैं। जो इंद्रियों के द्वारा अनुभव की जाती है वह उसके विषय है। अतः भौतिक ज्ञान स्पर्श का विषय है। भौतिक ज्ञान में जो कुछ भी अनुभव किया जा रहा है वह इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य है, इसलिए कह रहे हैं भौतिक ज्ञान स्पर्श का विषय है। पदार्थ का ताप हाथ से स्पर्श करके जाना जा सकता है, किंतु वस्तु का भार उसको हाथ में उठाकर ज्ञात किया जा सकता है, जिससे उसके भारीपन या हल्केपन का अनुमान लग सकता है। शरीर की त्वचा, छिद्र यानी रोमकूप तथा रोम, ये सब स्पर्श के अन्योन्यान्य आश्रित हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। त्वचा के बाहर या भीतर बहने वाली वायु भी स्पर्शेंद्रिय का एक माध्यम है, उसके द्वारा ही व्यक्ति अनुभव करता है। यह स्पर्शेंद्रिय ज्ञान का स्रोत भी है, इसलिए यह सुझाया जाता है कि जैसा ऊपर वर्णित है, भौतिक या शारीरिक ज्ञान आत्मज्ञान के अधीन है। आत्मज्ञान बढ़कर व्यवहारिक ज्ञान हो सकता है, किंतु भौतिक ज्ञान कभी आत्मज्ञान नहीं बन सकता। क्या मतलब है भाई? देखिए, आत्मा इन इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर रहा है, वो ये गर्म है, ये सर्दी है, ये जो भी अनुभव कर रहा है, लेकिन केवल इन इंद्रियों के द्वारा आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है। नहीं तो जितने भी साइंटिस्ट हैं वो ये देखने, सुनने, स्पर्श, इस सब का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आत्मा को नहीं पकड़ पा रहे। आत्मज्ञान तो व्यक्ति शास्त्र के द्वारा ही स्वीकार कर पाता है, किंतु शरीर के रोमों तथा पृथ्वी के शरीर के पर उगी वनस्पति में निकट का संबंध है। स्पष्ट है, हमारे रोम और पृथ्वी के वृक्षों में संबंध है। जैसा कि तृतीय स्कंद में कहा गया है, वनस्पतियां त्वचा के लिए पोषक हैं, भोजन के रूप में तथा औषधि के रूप में भी। त्वचमस्य विर्भिन्ना विविशुर धृष्ण्यम औषधि। तो भाई अब एक चीज़ और अच्छी लग रही है सुनने में कि किसी को अगर त्वचा को चमकता हुआ रखना है तो खूब सब्जी खाओ। ऐसी प्रतीति हो रही है कि साफ सब्जी खाएंगे तो आपका त्वचा अच्छी रहेगी। समथिंग यू गॉट, एटलीस्ट कुछ तो काम की बात मिली ना। तो आगे पढ़ते हैं, एक श्लोक और देख लेते हैं। हम यहाँ पे धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं भाई। देखिए, हम मान रहे हैं कि सब चीज़ें हैवी हैं, तो जब हैवी चीज़ लेते तो थोड़ा थोड़ा देना चाहता है कि डाइजेस्ट कर सके। लंबा क्लास इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी कठिन बातें हैं। पार कर लीजिए, पार कर लीजिए, यहाँ समझ लीजिए, तो उसके बाद तीसरे स्कंद में फिर आएगा तो आसानी रहेगी।
और भागवत का हर श्लोक भगवान को हमारे दिल में स्थापित करता है। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। इतना और समझ लेना चाहिए कि भगवान को कितना मशक्कत करनी पड़ रही है हम लोगों के लिए सारी व्यवस्था करने के लिए। आज चिन्मय जगत में इस सब की कोई जरूरत नहीं है। कितना कॉम्प्लिकेटेड है ना सब कुछ, क्योंकि हम इसको अनुभव करते रहते हैं या उनको यूज करते रहते हैं इंद्रियों को, तो सोच नहीं पाते कि कितना कॉम्प्लिकेटेड, कितना जटिल प्रक्रिया इसके पीछे है। घबराई मत, ये वाला आसान है। हस्तौरुरुहतुस्तस्य नाना कर्म चिकीर्षया। हस्तौरुरुहतुस्तस्य नाना कर्म चिकीर्षया। तयोस्तु बलवान इंद्र आदानम उभयाश्रयम्। तयोस्तु बलवान इंद्र आदानम उभयाश्रयम्। हस्तौरुरुहतुस्तस्य नाना कर्म चिकीर्षया। हस्तौरुरुहतुस्तस्य नाना कर्म चिकीर्षया। तयोस्तु बलवान इंद्र आदानम उभयाश्रयम्। तयोस्तु बलवान इंद्र आदानम उभयाश्रयम्। ये आसान है। तत्पश्चात जब परम पुरुष को नाना प्रकार के कार्य करने की इच्छा हुई तो दो हाथ तथा उनकी नियामक शक्ति एवं स्वर्ग के देवता इंद्र के साथ ही दोनों हाथों तथा देवता पर आश्रित कार्य भी प्रकट हुए। हाथ है तो कर्म करने के लिए हाथ होना चाहिए और देवता का सहयोग होना चाहिए, तब हम कोई कार्य कर सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को? पीटी भी कर रहे हैं तो आपके संग इंद्र भी पीटी कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? नहीं समझ आया? हर चीज पे हम लोग आश्रित हैं, देवताओं पे। ये बात बड़ी अजीब सी लगती है लोगों को, लेकिन देखिए सोने के लिए, खाने के लिए, खाना पचाने के लिए, कुछ भी करने के लिए लोग देवताओं पे आश्रित हैं। तो आपने सुना ना, भगवान भगवद गीता में कहते हैं जो यज्ञ करता है, देवान भावयता नेना ते देवा भावयन्ते वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यतः। जब कोई यज्ञ करता है तो देवता संतुष्ट होते हैं और वह देवता फिर उसको और भौतिक सुविधा प्रदान करते हैं और उसके द्वारा वह फिर यज्ञ करता है और वह पवित्र होता जाता है। जो यज्ञ नहीं करता, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः नातैः प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सः। जो हमारी इष्ट वस्तुएं हैं वह देवताओं के द्वारा प्रदान की जाती हैं। तो जो देवताओं को ये वस्तुएं नहीं देता है अंश में कम से कम, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से चोर है। वह देवताओं के द्वारा भी दंडनीय है और भगवान के द्वारा भी उसकी भर्त्सना होती है। तो आप देख सकते हैं कि लोग सोच रहे हैं कि हमारी इंद्रिय स्वतंत्र है, हम कुछ भी करेंगे, लेकिन नहीं, हम न करने के लिए स्वतंत्र हैं और न पनिशमेंट नहीं पाने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं कि हम यज्ञ नहीं करेंगे तो हमें दंड प्राप्त नहीं होगा। सो लेट अस रीड दैट वे। नाना कर्म चिकीर्षया। चिकीर्षा का मतलब प्रयास। जब विभिन्न प्रकार के कर्मों की इच्छा हुई, कर्म को करने की इच्छा हुई, जब विराट पुरुष को नाना प्रकार के कर्मों को करने की इच्छा हुई तो तस्य हस्तौ, उनके दोनों हाथ, हस्तौ शब्द द्विवचन में है, दो हाथ, रुरुहतुः प्रकट हुए। तयहतु, उनके दोनों हाथों में बलवान ग्रहण करने की शक्ति पाणी इंद्रिया। ये कर्म इंद्रिया है कि नहीं? दोनों हाथ, पाणी का मतलब होता है हाथ, तो हाथ वाली इंद्रिया तथा इंद्र अधिष्ठान देवता स्वर्ग के राजा, उभय आश्रम देवता तथा हाथ दोनों पर आश्रित आदानम हाथों के कर्म भी प्रकट हुए। जरा ध्यान से देखिए, हस्त हो गए अधिभूत, ओके, वह प्रकट हुए। बलवान मतलब हाथ की इंद्रिय सूक्ष्म रूप से वह प्रकट हुई, सॉफ्टवेयर कह लीजिए। ये क्या हो गया? अध्यात्म, वेरी गुड। इंद्र हो गए अधिदैव और उभय आश्रम जो उनका आश्रय कर्म है, तो यहां जो एक्शन है उसको इसका इंद्रिय विषय कहा जाएगा, तो ये हो गया अधिभूत। ठीक। श्रीधरी, रुरुहतु पद का अर्थ है निकल आए, मतलब प्रकट हो गए। बल शब्द पाणी इंद्रिय का बोधक है। पाणी इंद्रिय इज नॉट सिंपली हैंड्स। इंद्रियों का ये जो हाथ का कार्य करने का जो बल है उसको बोला जा रहा है, सूक्ष्म है। पाणी इंद्रिय के अधिष्ठात्र देवता इंद्र हैं तथा उन दोनों के अधीन किए जाने वाला आदान मतलब ग्रहण कर्म भी उसी से प्रकट हुआ है। तात्पर्य, हम ये देख सकते हैं कि जीवात्मा की इंद्रियां किसी भी अवस्था में स्वतंत्र नहीं रहती। भगवान को इंद्रियों का स्वामी या ऋषिकेश कहा गया है। इस प्रकार जीवात्माओं की इंद्रियां भगवान की इच्छा से प्रकट होती हैं
और प्रत्येक अंग किसी न किसी विशेष देवता द्वारा नियंत्रित होता है। अब एक अच्छी बात है, ये बात बहुत सिंपल लगती है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस बात को समझाते हैं और हम लोग इस बात को कई बार क्लासेस में कह चुके हैं, लेकिन ये बात विचारणीय है और हम इस बात को भूल जाते हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं कि ये इंद्रियां हमें दी गई हैं। इसको भूलने में बहुत समय नहीं लगता कि ये इंद्रियां हमारी नहीं हैं, ये इंद्रियां दी गई हैं, कुछ समय के लिए दी गई हैं। एक, भगवान ने दी हैं। दो, अब भगवान ने इंद्रियां दी हैं। आंख कोई बना नहीं पाया है, हाथ कोई बना नहीं पाया है, भगवान बनाए हैं। और जिस तरह से बनाए ये भी बड़ा अद्भुत है, एक सेल से पूरा डेवलपमेंट हो जाता है। ये आश्चर्य नहीं लगता? ये मिरेकल नहीं है? एक बात। दूसरी बात, तीसरा बात, ये इंद्रियां इसलिए बनाई हैं ताकि हम इन इंद्रियों से उनकी सेवा करें और इससे हमारा जीवन सफल है। ये रहस्य है, ये लोगों को नहीं पता है। लोग अंधकार में हैं, मैं अंधकार में हूं। अगर मैं इंद्रियों का उपयोग किसी और कार्य के लिए कर रहा हूं, तज्जन्मतानि कर्माणि तद आयुस्तन मनोवचः नृणाम ये नहीं विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वर। कई बार बोला गया है, कई बार बोला गया है इस बात को। नारद जी कह रहे, तद जन्म उस व्यक्ति का जन्म, तद आयु उस व्यक्ति की आयु, उसके कर्म, उसका वचन, सब कुछ सिद्ध है, सफल है अगर उससे वह हरि जो विश्वात्मा है, जो सभी पूरे विश्व के आत्मा है, भगवान हरि की सेवा करता है। तो कई बार आपको आपके अभक्त माता पिता या रिश्तेदार ये बोलेंगे कि तुम कुछ करते क्यों नहीं, कई भक्ति ही करते रहोगे। ये तो कई लोगों ने बोला होगा आपको, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई जिसने इंद्रियां दी हैं उसी की सेवा की जानी चाहिए ना। हाँ ठीक है, आपको अपना जीवन चलाने के लिए जो आवश्यक है वो करें, वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसकी इंद्रियां हैं उसके लिए कुछ भी ना किया जाए, क्या ये सत्य है? क्या अच्छा है? ये विचार व्यक्ति करे। अरे भाई चलो 24 घंटे नहीं दे सकते, लेकिन 1 घंटा भी नहीं दे सकते। जिसने कान दिए हैं उसकी बात को बिल्कुल भी ना सुना जाए। जिसने नाक दी है उसको अर्पित फूल, भगवान कृष्ण को अर्पित फूल को क्या बिल्कुल ना सूंघा जाए, या उनके प्रसाद को ना सूंघा जाए? नहीं, प्रसाद सूंघने में प्रभु जी कोई दिक्कत नहीं और खाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति इंद्रियों को, ध्यान से सुनिएगा, जब अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में उपयोग करता है तब भगवान ज्ञान प्रकट करते हैं। इस बात को, इस श्लोक का हाईलाइट पॉइंट यही है कि जब अपनी इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में उपयोग करते हैं, ऋषिकेना ऋषिकेशः सेवनम भक्ति रुच्यते, तब भगवान हमारी उपाधियों को नष्ट कर देते हैं। और इसके विपरीत जब भी हम कार्य करते हैं उससे हमारी उपाधि कि मैं ये देह हूं, ये भावना बढ़ती ही जाती है। आप ये बात रिपीट क्यों करते हैं? क्योंकि हम भी तो ये बात रिपीट करते जाते हैं। फिर वही बात, फिर वही दुनिया की बात, दुनिया के कार्य, ये सब बातें हैं। क्योंकि जो जगत में दिख रहा है उसी व्यक्ति की ही उपासना करने का व्यक्ति को अभ्यास होता है। ये है, ये है, ये है करके खत्म। अरे भाई, जो व्यक्त था पिछले जन्म में, अब वह अव्यक्त हो गया है, और जो आज व्यक्त है वो अगले जन्म में अव्यक्त हो जाएगा। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्त से लोग आते हैं, कुछ समय के लिए व्यक्त रहते हैं और उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या चिंता करना है? इसीलिए सुन करके व्यक्ति को अपनी श्रद्धा को स्थिर करना होगा कि भगवान है और मुझे अपनी इंद्रिय से भगवान की सेवा करनी है। मैं ऐसा नहीं कि मैं केवल आप लोग को बोल रहा हूं, मैं अपने को भी याद दिलाता रहता हूं कि भाई ये इंद्रियां, ये वाणी, ये सब कुछ ये भगवान ने दिया है। एब्सोल्युटली एवरीथिंग, सब कुछ भगवान ने दिया। यही प्रभुपाद समझा रहे हैं। अतः कोई भी अपने को इंद्रियों का स्वामी नहीं कह सकता। जीवात्मा इंद्रियों द्वारा नियंत्रित है। इंद्रियां देवताओं द्वारा नियंत्रित हैं और देवता परमेश्वर के दास हैं। तो क्यों, जब हम पहले ही भगवान के सेवक हैं तो क्यों नहीं भगवान की सेवा करना शुरू कर दें? भगवान उससे प्रसन्न हो जाएंगे। सृष्टि की यही व्यवस्था है।
अंततः सब कुछ परमेश्वर द्वारा नियंत्रित होता है और प्रकृति अथवा जीवात्मा को किसी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं। अब बताइए, जिस व्यक्ति को किसी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, वह मेरे जैसा बद्ध जीव सोच रहा है कि मैं पूर्णतः स्वतंत्र हूं। अब इसको पागलपन कहा जाएगा कि नहीं? जो पागलपन, जिसको पूरी तरह से हाथ पैर लेकर के बांध दिया गया है, देखा है वो हल्ला कर रहा है कि देखो मैं कितना स्वतंत्र हूं, कितना खुला हूं। अरे काहे के खुले हैं भाई? जो तुम्हारा मन कहता है वैसे तुम कर रहे हो। मन की दासत्व है कि नहीं, बताइए हमारे। तो काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जो मोहग्रस्त जीवात्मा अपने को अपनी इंद्रियों का स्वामी होने का दावा करता है, वह भगवान की बहिरंग शक्ति के चंगुल में रहता है। जब तक जीवात्मा क्षुद्र अस्तित्व के घमंड में रहता है, तब तक उसे भगवान की बहिरंग शक्ति के कठोर नियंत्रण में समझना चाहिए और माया के चंगुल से मुक्ति पाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, चाहे वह अपने को कितना ही मुक्त जीव क्यों ना घोषित करता रहे। क्या प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं? बहुत सारे मायावादी हैं जो कहते हैं हम ही भगवान हैं, हम मुक्त हो गए हैं, हमें भगवान को समर्पण करने की क्या जरूरत है, हमने अपनी इंद्रियों पर स्वयं कर लिया है। लेकिन उनकी बुद्धि में इतनी बात नहीं घुसी कि वह तो भगवान के अंश हैं, वह तो भगवान के सेवक हैं। वो जो सोच रहे हैं वह भी भगवान के कंट्रोल में है, क्योंकि वो ऐसा सोचना चाहते हैं, इसलिए भगवान ऐसी बुद्धि दे रहे हैं उनको। तो भक्त लोग तो बिल्कुल नम्र बनाने का प्रयास करते हैं कि भगवान हम तो पूर्णतः आप पर आश्रित हैं। आज हम जो कुछ जप कर पाए वो आपकी कृपा से है। आज आपकी कृपा हुई कि मैं कुछ माला कर पाया, कुछ आपकी सेवा कर पाया। दिस हैज टू बी, दिस इज द मूड ऑफ अ डिवोटी। मैं कोई अच्छा भक्त नहीं हूँ। आज मैं भक्त से बता रहा था कि हमें समझना हो कि हम लोग बिल्कुल ऑर्डिनरी लोग हैं यार, ऑर्डिनरी पीपल विद समहाउ वी हैव गॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसेस, हैं एकदम सामान्य लोग ही। अजामिल भी सामान्य ही था, भगवान की भक्ति करके वो महान बन गया। लेकिन ये नम्रता तो हर भक्त को होनी ही चाहिए ना। आई एम ए सिंपल पर्सन। और अगर आज मैं इंद्रिय संयम कर पाया तो इसका श्रेय किसको है? भगवान को है। इतनी बात समझ में, जहां अहंकार आया कि मैं तो इंद्रियजीत बन गया। अच्छा, इंद्रजीत बन गए? इंद्रजीत तो असुर का नाम था ना, तो इंद्रजीत था, सॉरी इंद्रजीत नाम नहीं था उसका, इंद्रजीत नाम था। हम इंद्रियजीत बोल रहे हैं नॉट इंद्रजीत। इंद्रियजीत हो गए। अच्छा, कितने इंद्रजीत हूं मैं दिखाता हूँ भगवान को ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि भक्तों में अहंकार आए ना। जैसे माँ अपने बच्चे के किसी भी दोष को सहन नहीं करती, चाहती कि हट जाए, बीमारी हट जाए, तो भगवान को ये अहंकार नष्ट नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक दिन भी अगर इंद्रिय पे कुछ संयम कर पाए तो भगवान का आशीर्वाद है। भगवान को धन्यवाद। आज भगवान की कृपा से हम कुछ उठ पाए मंगल आरती के लिए, या सुबह उठ पाए, जब कर पाए, वी शुड नेवर बी प्राउड। हम लोग पूरी तरह से भगवान पर आश्रित हैं, तो अहंकार कोई स्थान नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।